हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का हिंदी चैप्टर 2 सिखबाज मक्खी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिखबाज मक्खी कैसी है। देखिए, सिखबाज का मतलब होता है अहंकारी, घमंडी। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और पता करते हैं कि ये सिखबाज मक्खी कैसी है। ठीक है। एक जंगल था और उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तभी एक मक्खी वहां उड़ते उड़ते आ पहुंची। शेर 2-3 दिन से नहाया नहीं था। अब जो लोग नहाते नहीं हैं, साफ सुथरा नहीं होते हैं, उनके ऊपर तो मक्खियां ज़्यादा ही भिन भिन करती है। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास जाकर भिन भिन करने लगी। शेर बहुत मुश्किल से सोया था, उसको गुस्सा आ रहा था और वह मक्खी को मारने के लिए पंजा उठाया, लेकिन मक्खी उड़ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया, वह दहाड़ा। देखिए, दहाड़ने का मतलब होता है चिल्लाना, गरजना। वह चिल्लाया, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तब तक मक्खी धीरे से बोली, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। वह जो मक्खी थी वह धीरे से कहती है, छी छी, आप जंगल के राजा हो और जंगल के राजा के मुंह से कहीं ये बात अच्छी लगती है। अब क्या हुआ, शेर का गुस्सा बढ़ गया, शेर को और गुस्सा आ गया और शेर बोला, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी शेर इतना ही बोला था, तभी मक्खी बीच में ही बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी ऐसे शेर को ललकार रही है कि हिम्मत हो तो आ जाओ। अब शेर को और भी गुस्सा आ गया, शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर के नाक पर बैठ गई, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा, मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता, मक्खी तो फट से उड़ जाती थी। अब शेर देखा, ये तो मेरा ही घाटा हो रहा है, मैं खुद को पंजा मार रहा हूँ, मेरा खुद नुकसान हो रहा है, इसका तो कुछ हो नहीं रहा। अंत में शेर थक गया, उब गया और बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती, बस। शेर की बातें सुनकर मक्खी को घमंड हो गया, उसको अहंकार हो गया कि मैंने तो जंगल के राजा को हरा दिया। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से में समय कौन बर्बाद करे। हाथी क्या किया, सूंड ऊपर उठाया, मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी तो वैसे भी आपको पता है बहुत चालाक जानवर होती है। अब लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। अब लोमड़ी क्या करती है, देखिए। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपके जीवन और धन्य है आपके माता पिता। हम लोमड़ी देखिए कैसे बात करती है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब यहाँ लोमड़ी अपना दिमाग लगा रही थी और जैसे ही यह बात मक्खी सुनती है कि एक मकड़ी उसे गाली दे रही थी, उसे अहंकार हो गया, उसे घमंड हो गया कि मैंने जंगल के राजा को हराया है, इतने बड़े बड़े जानवर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और एक मकड़ी मुझे गाली दे रही है।
यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। और वह यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब मक्खी मकड़ी को पकड़ने गई तो उसके जाले में फंसेगी ना। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अब मक्खी जब मकड़ी की जाली से जैसे फंस गई तो उससे जैसे निकलने की कोशिश कर रही थी और उसमें अधिक फंसते ही जा रही थी। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। देखिए, इस चैप्टर के राइटर कौन है? योगेश जोशी। और इस चैप्टर में क्या दिया है कि वो जो मकड़ी है वो क्या करती है, वो मक्खी है, वो अपने घमंड में आकर, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने घमंड में आ चुकी है वह कि मकड़ी के जाले में जाकर खुद से फंस जाती है। तो देखिए, इस चैप्टर से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी चीज़ को बड़ा है कोई चीज़ या छोटा है तो उसको अपने पे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ बड़ा है तो कि मैं तो बड़ा हूँ। जो लोग खुद पे घमंड करते हैं उनका यही हालत होता है, इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।